तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। पंजाब पेपर लीक को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगी संवाददाता तान्या शुभ हमारे साथ जुड़ चुकी है। तान्या, आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तान्या, ये वही तस्वीर है हाल फिलहाल में जब हमने देखा था विपक्ष बीजेपी को लेकर हमलावर था, बीजेपी विपक्ष को लेकर हमलावर नजर आ रही है। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं देश में क्या स्थिति है पेपर लीक को लेकर। जिस तरीके से केंद्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया, कितने दिन अब जो प्रोटेस्ट है वो चला। यहाँ पर देखिए तो आज बीजेपी पहुंची है यहाँ पे धरना करने, आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ बीजेपी से सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। योगेंद्र जी, जिस तरीके से भाजपा यहाँ पे आज धरना करने पहुंची है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी और जो आप लोगों की डिमांड है कि उनके शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, क्या बताएंगे? देखिए, अगर कल जो कानून जो था 2024 के कानून में भारतीय जनता पार्टी अमेंडमेंट करने के लिए लाई थी, उसमें लोगों का कहना था कि इसमें सख्ती कम है। अपोजिशन के एक व्यक्ति ने विद राहुल गांधी ने उस पर एक शब्द नहीं बोला और हमने कानून बनाया है, उसमें सजा दुगनी कर दी है, 5-5 करोड़ का जुर्माना कर दिया है, एजेंसियां बाहर हो जाएंगी। उनका कोई भी उन्होंने अमेंडमेंट नहीं दिया, सुझाव नहीं दिया, केवल इस्तीफा मांगते रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद आज जब आप कानून के अंदर अपना विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, अमेंडमेंट नहीं कराएंगे, तो आप जो है पेपर जो लीक हुआ है हमारे खालिस्तानी, मैं तो खालिस्तानी कहूंगा इस सरदार जी को, कि जो अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ, टीचर ट्रेनिंग का पेपर लीक हुआ, हमारे से इस्तीफा मांगने वाले अपनी गिरबान में जाके और आशीष अपने मनीष सिसोदिया जी और श्रीमान केजरीवाल जी को चाहिए इस्तीफा देना चाहिए। सर, पंजाब में चुनाव भी होने वाले हैं, तो उस बीच अगर इनका इस्तीफा नहीं होता तो बीजेपी क्या इसी तरीके से डिमांड पड़ेगी और किस तरीके से तैयारी है आगे? बीजेपी छात्रों के साथ खड़ी है, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और अगर हमारी लड़ाई केवल आज ये सांकेतिक हो सकती है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानी, भगवंत मान नहीं माने, तो आंदोलन हमारा जारी रहेगा। तो देखिए, ये थे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। बीजेपी ने जो है यहाँ पे शुरुआत कर दी है। जिस तरीके से इस्तीफे की मांग की जा रही है कि जो पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं हरजोत सिंह, वो इस्तीफा दें। जिस तरीके से वहाँ पे लगातार कई सारे जो पेपर लीक हुए हैं उसको लेके अभी, क्योंकि केंद्र शिक्षा मंत्री का जिस तरीके से विपक्ष लगातार अपनी आंदोलन पे अड़ी रही, इस्तीफा मांगा, तो उसी जो विचारधारा पे अब जो है बीजेपी चल रही है। यहाँ पर देखिए, एक बार आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता जो है, सपोर्टर्स हैं, सब लोग यहाँ पे उतर के आए हैं। आज यहाँ पे फिलहाल ये फिरोज शाह रोड के पास जो है यहाँ पे मौजूदगी है, यहाँ से इकट्ठा होकर मार्च किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ। आप यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी संख्या में जो है लोग पहुंचे हैं। सबके हाथ में जो प्लेकार्ड्स हैं वो भी हम यही देख पा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, पंजाब पेपर लीक में केजरीवाल शर्म करो, इस तरीके की जो है नारेबाजी और प्लेकार्ड्स लोगों के पास देखे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितने लोग पहुंचे हैं। हम थोड़ा और आगे की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा और लोगों से बातचीत करने की कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को शर्म करनी चाहिए और उनके मिनिस्टर को इस्तीफा देना। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से भाजपा प्रोटेस्ट की जो डिमांड है कि जो आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री पंजाब में वो इस्तीफा दे, क्या बताएंगे? देखिए, केजरीवाल जी वैसे पंजाब के केवल भगवंत मान जी नाम के, वो क्या है, एक तरह से कठपुतले हैं। नाम के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वहाँ ही हैं। उनके शिक्षा मंत्री जो हरजोत सिंह बैस जी हैं, वो उनको इस्तीफा इसलिए देना चाहिए कि नैतिकता के आधार पर वो लोग नीट का एग्जाम के, जबकि कल्प्रिट कोई और था, एनटीए एग्जाम कराती है, लेकिन फिर भी पूरे विरोधी दल मिल के और माननीय मोदी जी को फोर्स करवा के, और जिसपे नैतिकता के आधार पर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। अब वही बेशरम शिक्षा मंत्री वहाँ के हरजोत सिंह वो ये कह रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री उनके बचाव में आ गए हैं कि यहाँ तो पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि फार्मेसी का पेपर लीक हुआ और 2023 में भी वो बोल रहे थे कि टेट का भी एग्जाम कोई लीक हुआ था। और वो व्यक्ति अब कह रहा है कि नहीं, इस्तीफा नहीं देना होगा क्योंकि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बेशर्मी की हद कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री शराब घोटाले में
अब पूरा आरोप लगने के बाद अंदर था और वो इस्तीफा नहीं दे रहा था, वही बेशर्मी से आके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था, तब उसकी नैतिकता मर गई थी। आज वह व्यक्ति बेशर्मी से अपने शिक्षा मंत्री के साथ खड़ा है और वही मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री यानी शिक्षा विभाग में क्रांति लाने वाले थे, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तुरंत लेना चाहिए और वहाँ के बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति दोहरे चरित्र वाला है, इसलिए वहाँ खड़े नहीं हो रहे हैं बच्चों के साथ। देखिए, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पे जो है निशाना साधती नजर हमें आ रही है, किस तरीके से जो उनकी डिमांड है एकदम क्लियर है, स्पष्ट है कि उनके जो मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, आपको एक बार फिर तस्वीरों में दिखाएंगे कि पूरा एक बड़ा बैनर भी है बीजेपी जो लेकर यहाँ पे पहुंची है और उनके कई सारे जो हैं उनके नेता जो है वहाँ पे ऊपर है और जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं हर्ष मल्होत्रा, वो भी कुछ देर में यहाँ पर अभी पहुंचेंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ से मार्च चालू किया जाएगा। काफी अच्छी संख्या में जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, आज यहाँ पे धरने के लिए पहुंचे हैं और सिर्फ एक ही क्लियर डिमांड के साथ कि उनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल तान्या, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि पंजाब के इलेक्शन से पहले माहौल काफी ज्यादा गर्म होता नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल तान्या जो तस्वीरें हैं दिल्ली की है, क्या तान्या पंजाब में भी इसी तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है? तो देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से जो है इस प्रदर्शन को आगे ले जाया जाएगा। जिस तरीके से हमने इनके नेताओं से बात की, सांसद से भी बात करी, तो उनका यही कहना है कि जब तक उनके मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आप देखिए कि अभी भी जो है यहाँ पे अच्छी संख्या में लोग हैं, वो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कल जब हम लोग एंटी पेपर लीक बिल लेकर आए हैं तो वो पंजाब में क्यों नहीं लागू हो रहा। जब आपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा तो आप अपने खुद के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे, क्योंकि बार बार ऐसे पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं। तो लगातार जो है बीजेपी की तरफ से अपनी मांग जो है स्पष्ट है और एक ही मांग की जा रही है कि इस्तीफा दे उनके जो शिक्षा मंत्री हैं। उसी डिमांड के साथ यहाँ पर लेकर सब लोग जो है पहुंचे हैं और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से पेपर लीक बिल लाया गया है तो हम लोग युवाओं के साथ खड़े हैं, स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, उसी तरीके से विपक्ष को भी जो है स्टैंड लेना चाहिए और उनके मिनिस्टर का इस्तीफा मांगना चाहिए। बिल्कुल तान्या, क्या इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर कांग्रेस की तरफ से या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? देखिए, अभी तक कुछ भी ऐसी जो प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं आई है विपक्ष की तरफ से। लगातार जो है बीजेपी की तरफ से इस्तीफा मांगा जा रहा है, पर विपक्ष ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है इस पूरे मुद्दे पे। अभी तक उनकी तरफ से इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, क्योंकि बीजेपी लगातार यही सवाल उठा रही है। जब आप केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे तो अपने शिक्षा मंत्री का नहीं, जब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं, पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से भी किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो देखना ये होगा कि कब तक ये आंदोलन जारी रहता है और क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर रहेगी। बिल्कुल तान्या, आपके आसपास मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कीजिए। आगे क्या कुछ इनकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इनके माइंड में क्या रोड मैप सेट है, अगर इनकी बात को नहीं सुना गया तो आगे क्या ये कदम उठाएंगे? ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे और भी युवाएं हैं जो हमारे साथ हैं, यहाँ पे जो धरने में करेंगे बातचीत करने की। भाई साहब, क्या कहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी की डिमांड क्लियर है कि उनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बिल्कुल देना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि पक्षपात किया जाएगा। मतलब अगर भारत में कहीं भी अगर शिक्षा के साथ खिलवाड़ होता है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो वो पूरे भारत का मुद्दा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिकता के आधार पर अगर त्याग पत्र दिया है तो पंजाब के शिक्षा मंत्री को क्यों दिक्कत आ रही है? अरविंद केजरीवाल जी जो छात्रों के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर आ गए थे अभिजीत दीपके का समर्थन देने के लिए, वो अभिजीत दीपके हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है? वो क्यों? छात्रों का नहीं, पूरे देश का आज यही है कि अगर शिक्षा में धांधली हुई है, चाहे वो दिल्ली में हो, गुजरात में हो, या महाराष्ट्र में हो, या झारखंड में हो, या केरला में हो, या पंजाब में हो। अगर पंजाब में अभी हाल ही में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? वहां के वो इस्तीफा कब देंगे? हमारी मांग यही है, जवाब अभिजीत दीपके देंगे इसके बारे में या केजरीवाल देंगे, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोगों में जो आक्रोश है वो साफ नजर आ रहा है, जिस तरीके से डिमांड कर रहे हैं। और अभिजीत दीपके पे भी जो है अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब आप नीट के लिए सामने आए थे तो अब बाकी राज्यों के लिए क्यों नहीं? जब दिल्ली में धरना था तो बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं? यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से डिमांड है बीजेपी की कि उनके एजुकेशन मिनिस्टर को पंजाब में रिजाइन कर देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। जब
जब हमारे राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री ने हमारा दे दिया है तो इनको पंजाब को भी देना चाहिए, क्योंकि लीक तो पेपर वहाँ पर भी हुआ है ना, तो इसके आधार पर उनको भी देना चाहिए इस्तीफा। हम मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद आपको लगता है कि ये पेपर लीक की समस्या रुक जाएगी? सर मैम, पेपर लीक की समस्या तो रोकेंगे। मोदी जी ने हमारे बोला है कि ये ठीक करेंगे। ये तो इस्तीफा दे या ना दे, वैसे भी होनी है तो ठीक। चलिए ठीक है। देखिए लगातार हम देख पा रहे हैं लोगों में कि उनमें कितना आक्रोश है और उनकी डिमांड एकदम क्लियर है कि बीजेपी को इस्तीफा देना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे और भी जो लोग हैं वो पहुंचते जा रहे हैं ऊपर, जो है जो उनकी थोड़ी सीनियर लीडरशिप है बीजेपी की, वो वहाँ पे मौजूद है, जो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अपनी बात आगे रख रहे हैं। वेट हो रहा है प्रदेश अध्यक्ष का, हर्ष मल्होत्रा का, जब वो आएंगे तो आगे जो है मार्च किया जाएगा आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ। पर तब तक आप देख सकते हैं कि लोगों में सबके हाथ में बैनर्स हैं, प्लेकार्ड्स हैं, सब लोग जो हैं सब पे यही लिखा है कि अरविंद केजरीवाल शर्म करें और उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दें। हम आगे की तरफ भी जाएंगे थोड़ा और जो है डिमांड, यहाँ पे जो लोगों की डिमांड है बात करेंगे लोगों से। डिमांड है यहाँ पे, आप देखिए लगातार जो है नारेबाजी हो रही है। आप यहाँ पे देखिए उनकी यही डिमांड है कि केजरीवाल के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है। यहाँ पे हम और थोड़ा लोगों से बात करेंगे। क्या डिमांड, बीजेपी की अपनी डिमांड क्लियर है कि उनके जो पंजाब में एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे? देखिए उनको खुद ही शर्म आनी चाहिए। ये बच्चों की भावनाओं के साथ जो खेलते हैं, आपने देखा होगा कि अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके मंच पर आकर बैठ गए। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि पहले अपनी गिरबान झांकनी चाहिए। तुम उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने वादे किए कभी उसमें सफल नहीं हुए। सारे वादों अभी आप धीरे धीरे देख रहे हैं, दिल्ली से उनको भगाया है, ऐसे ही छात्र ही उनसे स्टार्ट करेगा। इस बार लात मारने का काम करेगा, क्योंकि पंजाब में जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, जितने भी पेपर हुए हैं, सिर्फ इन्होंने अपने लोगों को कैसे चीटिंग करा कर उन्होंने भर्ती कराया है। ये वहाँ के छात्रों को पता है, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ, उनका हक उनको नहीं मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी आज उन छात्रों की आवाज उठा रही है जो दूसरों के लिए कहते हैं कि हमने ऐसे कराया और खुद वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो खुद फेल है सरकार चलाने में। तो अभी देखिए पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं और आप लोगों की जो डिमांड है कि उनके मिनिस्टर इस्तीफा दे, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि इस चुनाव में इस्तीफे के बाद ये जो पेपर लीक की समस्या है ये रुक जाएगी? देखिए पेपर लीक के लिए आपने देखा होगा, हमारे अगर ऐसा विषय उठा जिसमें कुछ ना कुछ कहते हैं डिपार्टमेंट फेल हुआ, देश हित में धर्मेंद्र प्रधान जी ने सम्मानित तरीके से इस्तीफा दिया, बच्चों के हित के लिए इस्तीफा दिया। कभी केजरीवाल ने सोचा था जब वो एक घोटाले में जेल में गए थे उन्होंने इस्तीफा दिया, कभी ममता बनर्जी ने सोचा था जबरदस्ती इन लोगों से इस्तीफा लेने। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं पर डेमोक्रेसी खुद फॉलो नहीं करते हैं। ये डेमोक्रेसी बस ये सोचते हैं विपक्ष और सामने वाली पार्टियों के लिए होती है, हमारे लिए होती है। लेकिन जनता देख रही है, इस बार स्टूडेंट इनकी ईंट से ईंट बजा देगा, पंजाब से इनको खदेड़ देगा। उसके बाद ये सिर्फ और प्रदर्शन करते रहेंगे और इनको कभी विश्वास जनता का नहीं मिलेगा। देखिए कितना आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं, उनसे हम एक बार प्रयास करेंगे, जरूर पूछेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं भी पहुंची है, इनसे हम कोशिश करेंगे बात करने का। मैम स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आई है स्टूडेंट के, जैसे यहाँ पे इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगा, ऐसा पंजाब में क्यों नहीं मांग रही? मतलब यहाँ पे ये पड़े हुए और इतनी गंदी गालियाँ इन्होंने लोगों को दी हैं। ये कोई स्टूडेंट तो थे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट कभी गालियाँ ऐसे देंगे नहीं। बाहर से इन लोगों ने अपनी पार्टी का ये अपनी रोटियाँ सेक रहे थे, अपोजिट पार्टी वाले जो ये सारे मिलकर एक कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, सारे एक होकर इन्होंने ये सब कुछ किया है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि वो पंजाब में भी इस्तीफा दिवाए ना, जब इन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दिया है। मैं एक वीर नारी हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को कारगिल में खोया था, तो ये मतलब आर्मी वालों के लिए इतना गंदा इतना भद्दा इन्होंने यूज किया कि ये हमारे सपोर्ट में नहीं है। भैया उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी और आप उनके लिए ऐसी गंदी भद्दी गालियां दे रहे हो। तो मैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी माता जो है भी नहीं यहाँ पे, उनके लिए उन्होंने गालियां दी। तो क्या स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट है? पर मैम जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी पूरी दिल्ली में, पूरे देश भर में, फिर हमने देखा चालू होने लगे थे प्रोटेस्ट, वो लोग जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, तो अब क्या में तरफ से किसी तरीके का सपोर्ट आपको मिलता दिखाई दे रहा है? सीजेपी पहले तो मुझे इनकी पार्टी के नाम से ही नफरत है भैया। कॉकरोच क्या होता है? उसके नाम से इतनी नफरत है कि कौन सी पार्टी है ये भाई? ये कहां से अपनी रोटियां सेकने यहाँ पे आ गए हैं? हम जो सपोर्ट करेंगे सब